साथियों नमस्कार। मैं इंजीनियर हरिओम शर्मा आपको जलग्रहण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए गठित की जाने वाली जलग्रहण समिति के बारे में बताने वाला हूँ। जलग्रहण कमेटी क्या है? जलग्रहण कमेटी की आवश्यकता क्यों है? भारत सरकार से, राज्य सरकार से, जहाँ से भी हमारे जो प्रोजेक्ट सैंक्शन होकर आते हैं उन कार्यों को एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने को स्थानीय जानकारी और स्थानीय गतिविधियां अपन लेते हैं, उनकी कहाँ क्या आवश्यकता है, तो वो जानकारी लेने के लिए स्थानीय लोगों की हमें आवश्यकता पड़ती है और स्थानीय लोगों को एक कमेटी के रूप में अपन गठित कर देते हैं। इसमें जो है परियोजना विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी और कार्य योजना बनाने का काम अपने ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों की एक कमेटी है जो मैंने बताया आपको, तो वो आपका जो गठन करते हैं इसका, इसमें जो है कम से कम 11 सदस्य होते हैं। 11 सदस्य, अब उनमें से कौन से हैं 11? जिनमें से 5 सदस्य यूजर्स ग्रुप मतलब जो जिनके पास कृषि भूमि है और उससे वो लाभ ले रहे हैं, तो वो तो उपभोक्ता समूह यूजर्स ग्रुप, एवं स्वयं सहायता समूह का मतलब जो लैंडलेस हैं और वहाँ स्थानीय निवास करते हैं वहाँ के, तो उनका अलग से, जैसे एसएचजी में कोई कपड़े सिलता है या कोई कुम्हार है या कोई अदर एक्टिविटी डेयरी का काम करता है, तो एक समान वैसे कार्य करने वालों का एक ग्रुप बना के उसके कुछ सदस्य लिए जाते हैं। उनमें 3 सदस्य जो है अपने एफपीओ, ये है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, तो और एक सदस्य सीएससी कस्टमर हायर सेंटर, ये जो है अभी वर्तमान में कृषि विभाग द्वारा ग्राम स्तर पर गठित किए गए हैं। इसमें जो है जो इम्प्लीमेंट है, जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, उनके हायरिंग का एक सेंटर होता है, उसके सदस्य होते हैं हर एक ग्राम पे, तो उस सदस्य को भी लेके अपन उसकी सेवाएं इसमें ले सकते हैं। और इस तरह से कई इकाइयाँ जो विलेज लेवल पे काम कर रही हैं, उनके जैसे विक्रय केंद्र है या फॉरेस्ट की कोई इकाई है, वहाँ पे बनी हुई है कमेटी, तो उनके सदस्य अपन लेके इसमें सबको सम्मिलित करते हुए अपने विभाग के जो एक प्रतिनिधि, जो वहाँ का जो अभियंता जो है, उनको रख के और एक वहाँ से उनमें ग्राम स्तर से एक सचिव, जो उसके कार्य और उसके बारे में आगे बताएंगे, तो ये जो है 11 सदस्य होते हैं। अब इनमें 11 सदस्यों में सचिव सहित, अब इनमें नियमानुसार एससी एसटी और महिला, ये दो आदमी हमें उसमें रखने हैं, ठीक है सर। उसके बाद क्या है, इसकी जो बैठक जो आयोजित करेंगे, उसमें कमेटी हमने बना ली 11 आदमियों की। अब उसकी बैठक करके उसमें उसका अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुनेंगे। अब अध्यक्ष तो ठीक है, उसके बाद सह अध्यक्ष ये है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यदि हमें कोई मीटिंग करनी है या कोई निर्णय लेने के लिए कमेटी की मीटिंग बुलाने के लिए सह अध्यक्ष भी रख लेते हैं। उसके बाद जलग्रहण समिति के जो गठन किया जाना है, इसके लिए हमारा जो पीआई है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी, जिसमें हमारे ब्लॉक लेवल पे एईएन भी है, एक्शन भी है। जो पीआई है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट एजेंसी के आदमी हैं, वो वहाँ पे जो है अपना कार्यालय आदेश निकालेंगे, जिसमें दिनांक और स्थान से मतलब किसी सार्वजनिक जगह पे, कोई स्कूल है या थाई है या कोई इस तरह की जगह है जो सार्वजनिक, उस जगह पे एक ग्राम सभा बुलाएंगे। उसके बाद उनमें से 11 सदस्यों का चयन करेंगे और 11 का भी डिटेल आपको बता ही दिया। अब यदि हमारी जैसे कमेटी जो 11 आदमियों की हमारी बन गई, अध्यक्ष बन गया अलग से, जो सरपंच से हटके है कमेटी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन हमें पंजीकरण एक्ट, सोसाइटी एक्ट के तहत 1860 के तहत जो है उसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और यदि हमारी सरपंच ही अध्यक्ष है, तो ये हमारे इसकी ये उपसमिति हो जाएगी, तो इसके हमें रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जलग्रहण समिति के जो कार्य हैं वो जो है इस तरह से हैं कि भाई फील्ड में वहाँ स्थानीय जैसे आवश्यकता के अनुसार जो कार्यों का सिलेक्शन करना, वहाँ की स्थानीय जानकारी लेना, तो ये सब प्लानिंग जलग्रहण कमेटी और ये पीआईए क्रियान्वयन में परियोजना क्षेत्र के लोगों की
सक्रिय भागीदारी, यानी वो हमारी कमेटी बनी हुई है, वो सभी लाभान्वितों को जाके सूचित करेगी कि हमारे जलग्रहण विभाग से ये कार्य होंगे और इनमें इस तरह WDF लगेगा या ये कार्य हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो वो हमारे 11 सदस्यीय समिति है, वो वहाँ डिटेल बताएगी। उसके बाद कार्यों के DPR तैयार होगी और DPR के जो कार्य हैं जो कमेटी के सहयोग से हमने चयन किए हैं, उनका अनुमोदन ग्राम सभा से करा के और फिर वो PIA से मतलब AEN हमारा एक्सचेंज जो है उसके पास भेजेगी और उसको जो है वहाँ से अनुमोदन करके फिर ये जो है ग्राम जो स्वराज पोर्टल है उस पर जलग्रहण विकास दल के जो सदस्य हैं उनको दे के उस पर अपलोड कराएगी। गाइडलाइन के अनुसार परियोजना क्षेत्र में कार्यों का संपादन करना ये अपनी कमेटी के जो कर्तव्य हैं उनमें है। जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम अपने को कमेटी को करवाना है और इन कार्यों का संपादन करवाना, भुगतान की कार्रवाई करना। वहाँ पे जैसे जो ठेकेदार है या वहाँ का कोई स्थानीय लाभान्वित है जो अपना काम कर रहा है उसका पेमेंट किया जाना है, तो ये कमेटी उसकी व्यवस्था करेगी। उसके बाद जो काम हो गया, पैसा खर्च हो गया, उसकी UC यानी उपयोगिता प्रपत्र बना के और अब उनके अध्यक्ष और सचिव की साइन होकर वो प्रस्तुत करेगी। परियोजना में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना और यूजर्स ग्रुप और स्वयं सहायता समूह और FPO को सहयोग करना, और जो लैंडलेस है जिनके पास भूमिहीन है वो स्वयं सहायता समूह, अब ये फार्मर्स का समूह है FPO, तो इनको सबको वो सहयोग करेगी कमेटी कि भाई उनका सहयोग भी लेगी और उनको सहयोग भी करेगी। उसके बाद जो हमारे वाटरशेड एरिया में जो परिसंपत्तियाँ तैयार की जा रही हैं विभाग द्वारा, उनका जो है रख रखाव, ये जो है सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव एवं उनकी समुचित उपयोग हेतु प्लान तैयार करना। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन के दौरान संसाधनों की जिम्मेदारी लेना एवं ग्राम पंचायत एवं PIA से आवश्यक समन्वय करते हुए उन गतिविधियों का क्रियान्वयन करवाना। परियोजना क्षेत्र में सृजित की गई परिसंपत्तियों को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करना। ये परिसंपत्ति क्या है? जो असेट हमने वहाँ तैयार किए हैं, चाहे एनीकट बनाया है, चाहे कोई मिट्टी का बंड बनाया है, जो सार्वजनिक जगह पे है, उसको हमें ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करना है प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद। तो ये काम अपनी कमेटी करेगी। अब ग्राम पंचायत पर इन परिसंपत्तियों का समय समय पर निरीक्षण करेगी। उनका जैसे कहीं टूट फूट हो रही है तो मरम्मत है, रख रखाव है, जीर्णोद्धार। अब जीर्णोद्धार के लिए आपके पास जो हमने कंट्रीब्यूशन फार्मर्स से, स्थानीय जो लाभान्वित हैं उनसे लिया है, उसका सदुपयोग करने के लिए कमेटी जो पुराने जो अपने काम है उनका जीर्णोद्धार, कहीं कोई बरसात से या पशुओं से या किसी तरह से क्षति होती है स्ट्रक्चर में, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए WDF का यूज किया जा सकता है। तो ये जो WDF है, अब उसका उपयोग करना है तो उसमें कमेटी अपना सहयोग करेगी। सरपंच से कहेगी कि भाई ये हमारा एनीकट है और इस तरह से इसमें डैमेज हो गया है तो इसको रिपेयर करना है, तो वो WDF से किया जा सकता है। जलग्रहण सचिव का चयन, अब इसमें जो है ये सब काम करने के लिए जलग्रहण कमेटी पे तो एक पढ़े लिखे और थोड़ा समझदार आदमी जो कि अध्यक्ष या सरपंच जो भी है वहाँ का अध्यक्ष, उसके साथ सही ढंग से कार्य कर सके, तो उसका सारा काम ये जो सचिव है ये करेगा। और इसका चयन ग्राम सभा में अध्यक्ष की उपस्थिति में और निर्धारित मानदेय पे किया जाएगा। इसका सचिव का जो योग्यता है वो ये है, ग्राम पंचायत का मूल निवासी हो और योग्यता एवं अनुभव के आधार पर चयन। जलग्रहण समिति का मानदेय भुगतान PIA स्तर की जो मद है, प्रशासनिक मद, उससे जो ग्राम सभा ने या अध्यक्ष ने जो मिनिमम वेज जो उसका डिसाइड किया हुआ है वो प्रशासनिक मद से भुगतान किया जाएगा। जलग्रहण समिति सचिव के दायित्व क्या रहेंगे, क्या क्या करेगा वो? तो जलग्रहण समिति सचिव में वो पूरा जो अपनी मंथली बैठक या पाक्षिक बैठक या इमरजेंसी बैठक जो भी करेंगे अपनी, वो उसका वो मासिक भी हो सकती है या वीकली भी कर सकता है या अर्जेंट जैसे भी एक, तो वो आयोजित कराएगा सचिव। उसके बाद है जलग्रहण विकास के आवश्यक अनुसार निर्णय हेतु
ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम स्तरीय संस्था बैठक आयोजित हेतु समन्वय स्थान, यदि ग्राम सभा हो रही है ग्राम पंचायत की, अब उनमें अपने प्रतिनिधि के रूप में सचिव वहाँ रहेगा और जो वहाँ पे कोई बिंदु अपना नोट कराना है या वहाँ पे कि भाई कोई अप्रूव करानी है या कोई जुड़वाना है, तो ये सचिव हमारा वहाँ कागजी कार्रवाई खुद करके सम्मिलित करेगा उनके पास। और कार्य योजना एवं अन्य परियोजना गतिविधियों के अनुसार कराए जाने वाले सभी कार्य का रिकॉर्ड संधारण करेगा। रिकॉर्ड विभाग द्वारा करीब 18 से 20 प्रपत्र जिन्हें रजिस्टर फॉर्म में तैयार करके और उसको उपलब्ध कराया जाता है सचिव को, तो सचिव उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। और उस रिकॉर्ड को जब भी कोई उच्च अधिकारी या स्थानीय ग्राम पंचायत कोई भी रिकॉर्ड या काम के बारे में जानकारी लेना चाहे तो वो रिकॉर्ड उसको वहाँ सचिव आसानी से दिखा सकता है, उसने यदि मेंटेन किया हुआ है तो मेंटेन करना उसकी ड्यूटी है। अब जलगण समिति, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत द्वारा लिए गए निर्णयों की अनुपालना। अब उप समिति क्या निर्णय लेगी कि भाई कहीं पे नाले पे नहीं गट बनना है, तो वो हमारी उप समिति वहाँ के लाभान्वित तो उससे कहेंगे कि साहब हमारे यहाँ बनना चाहिए, तो हमारी उप समिति उसकी देखेगी, हमारा टेक्निकल आदमी भी जाके देखेगा, तो ये फिर ग्राम सभा से उसको अनुमोदन करा के ODPR में जैसे जुड़वाते हैं। परियोजना विकास हेतु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जलगण समिति एवं अन्य ग्राम स्तरीय संस्थाओं की बैठक में लिए गए निर्णयों की कार्रवाई विवरण का रिकॉर्ड संधारित करना, ये सचिव के कामों में। भुगतान तथा अन्य वित्तीय लेन देन के लेखों का संधारण, परियोजना क्षेत्र में कराए गए सभी कार्य एवं गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना एवं परिसंपत्तियों को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करना, क्योंकि ये सचिव है उसी के पास सारा रिकॉर्ड होगा, जानकारी होगी, और अपने स्ट्रक्चर तो जाएगा नहीं असेट में, वो तो केवल उसका रिकॉर्ड जाएगा, भाई उसका डिटेल कितने का बना, क्या कहाँ पे बना, तो वो सारी जानकारी है रिकॉर्ड के रूप में ग्राम पंचायत को हैंड ओवर की जाएगी। समय समय पर होने वाले अंकेक्षण, अब अपने यहाँ पे कई तरह के जैसे लोकल ऑडिट है या अपने विभाग की ऑडिट है या सेंट्रल से आई हुई, जैसे जैसे अपने को राशि मिली है वहाँ की अपनी अलग से अंकेक्षण दल आते हैं, उनके लिए कमेटी स्तर का जो सारा संधारित रिकॉर्ड है और वो उपलब्ध सचिव कराएगा। थैंक यू।